श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज 28 जुलाई है 2023 ईस्वी। आज इस सत्संग का 8वां रोज है। हम लोग आज 8 रोज से ठाठ से सत्संग कर रहे हैं। तुलसी साहब की वाणी है, सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो और ठाठ ठठ सत्संग करो। तुलसी साहब ने कहा है, हे सखी, सखी का मतलब होता है जीव, जो मानव है उसी को कहते हैं हे सखी, जीव को। सखी सीख, सीख का मतलब होता है जैसे आप बच्चे को कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, तो संतों की जो सीख है वो जो कहते हैं उसको सुनिए। जो संत महात्मा कहते हैं उसकी वो सीख है और उस सीख को कहते हैं सुनिए। सखी सीख सुनी और सुन करके कहते हैं गुनिए। गुनी, गुनने का मतलब ये है विचारना। जो संत महात्मा कहते हैं उस पर विचारिए। जब आप विचारेंगे, मन में बात बैठ जाएगी कि ये सही है, तब क्या करना है, गांठ ही बांधो। माताएं लोग कहती है ना कि आंचल में बांध लीजिए इस बात को, गांठ बांध लीजिए, ये आपके जीवन के लिए है, जरूरी है। गांठ बांधने का मतलब है उसको जीवन भर याद रखना है। इसी को कहता गांठ बांध, खोलना नहीं है उसको, अर्थात जीवन में बात को उतार लेना है। तो तुलसी साहब क्या कहते हैं, गांठ बांधो। कौन चीज? सोना का गांठ बांधेंगे, रुपया का गांठ बांधेंगे, हीरा बांधेंगे? नहीं नहीं, संत की जो सीख है, उनकी जो वाणी है, उसी वाणी को बांध लीजिए। कपड़ा वाला गांठ कह रहे हैं, नहीं नहीं, मन में इसको बैठा लीजिए, मने में धारण कर लीजिए कि संत महात्मा जो कह रहे हैं उसको छोड़ेंगे नहीं। गांठ ही बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक सत्संग करिए, खुशी पूर्वक सत्संग करिए। जैसे राजा महाराजा का ठाठ बाट होता है ना, उसी तरह से कहते हैं ठाठ ठठ सत्संग करो। जब आप इस तरह से सत्संग करेंगे तब आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपको कुछ नहीं कर सकता है काल। तो गुरु महाराज ने कहा है, सुनिए सकल जगत के वासी। देखिए क्या उपदेश है गुरु महाराज का, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। गुरु महाराज साफ साफ कहते हैं, ऐ संसार के लोगों सुनो मेरी बात। क्या कह रहे हैं, यह जो संसार है ये विनाशी है, समाप्त होने वाला है। बाबा देवी साहब ने क्या कह दिया, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। वहम का मतलब होता है भ्रम, असत्य, झूठ। कहते हैं कि अभ्यास करो, ध्यानाभ्यास करो, शरीर छूट जाएगा तो निम्न योनि में चले जाएंगे।
इसीलिए कहते हैं इस संसार में आकर के अपना काम, निज काम ध्यानाभ्यास करना चाहिए। यह संतों का उपदेश और संदेश है। तो गुरु महाराज कहते हैं, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मास आसीन जगत वासीन, संसार में बसने वाले लोगों सुनो, यह जो जीवन है बड़ा थोड़ा है, और इस थोड़े से जीवन में मत गफलत में रहिए। जीवन थोर भया भव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमाए। यह संसार जो है नश्वर है। और कबीर साहब ने क्या कहा है, यह संसार झार और झांखर, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। यदि आप झाड़ में फंस जाएंगे, जहाँ पर कटीला झाड़ हो, जंगल हो, तो बड़ा मुश्किल है चलना, वो झड़ा जाएंगे। यह संसार का झाड़ और झांकर, उलझी पुलझी मर जाना है। कहते हैं उसमें उलझी पुलझी मर जाना, उलझ जाता है लोग, मर जाता है। रहना नहीं देश बिराना। कहते हैं यह संसार ऐसा झाकड़ है। तो कहते हैं यह संसार कांटे की बारी। दूसरे शब्दों में कहते हैं यह संसार कैसा है, कांटे की बारी। जहां कांटा ही कांटा हो और उसी में आपका निवास हो तो कितना दुख होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे? तो कबीर साहब सुझाते हैं, बताते हैं, देख दृष्टि पग धरना है, रहना नहीं देश बिराना। जब कांटा होता है तो उसमें चलना यदि पड़े तो सावधानी की आवश्यकता है। तो क्या सावधानी रखेंगे? जैसे मान लिया कांटा है तो जूता पहन लेंगे, तो उससे सुरक्षा होगी, बचाव होगा, हम कांटा के चुभने से बच जाएंगे। तो संसार में चलने के लिए कैसे चलेंगे? तो कहते हैं कि देख दृष्टि पग धरना, देख करके चलिए। और हमारी जो दृष्टि है कहाँ रहना चाहिए? कहते हैं लक्ष्य में। कर से कर्म करो विधि नाना, असुरत राख जाए कृपा निधाना। संसार का काम तो करना ही है। उस काम को करते हुए जो सदगुरु महाराज ने बतलाया है ध्यान करने के लिए, वहां पर हम अपनी दृष्टि को रखेंगे। जब वहां दृष्टि रखेंगे तब हमारा काम हो जाएगा, तब हमको संसार कुछ नहीं कर सकता है। इस संसार में कहते हैं रहना नहीं है, चलना है, लेकिन जो अभ्यास है उसको भी करते रहना है। अभ्यास किए बिना यदि एक दिन भी रहते हैं तो बाबा देवी साहब ने कहा है ये ठीक नहीं है। रोज अभ्यास करना चाहिए, निरंतर। संसार का काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन सत्संग और ध्यान का काम नहीं छूटना चाहिए। तो सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कहते सत्संग से लगे रहिए। यदि सत्संग से लगे रहेंगे आपका जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा, बन जाएगा। तो गुरु महाराज ने जीवन भर सत्संग किया और सत्संग के लिए प्रेरणा भी दिया। हम लोगों को क्या सिखाया गुरु महाराज ने? गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ पर तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ प्रेम करिए। तो किससे प्रेम करेंगे? कहता सदगुरु से।
कर सत्संग सवेरे। और दूसरी बात क्या कहते हैं, सवेरे सत्संग करी। सवेरे का मतलब जब से जागो तभी सवेरा, समझ गए। जो मनुष्य का शरीर मिला है सवेरा हुआ है, जगने का मौका मिला है, इसी मनुष्य शरीर में सत्संग करना है। गुरु महाराज ने कहा है, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। तो क्या याद रखनी है, उनकी क्या सार शिक्षा है? नीचे वाले पद में क्या कहते हैं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। क्या करना है, कहते हैं गुरु भक्ति। गुरु भक्ति करने के लिए कहता अति अटल, अटलता होनी चाहिए, अचलता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु भक्ति में यदि दृढ़ता नहीं रहेगी तो फिर गुरु भक्ति से लाभ नहीं मिल सकती। कहते मजबूती के साथ गुरु को पकड़े रहेंगे, गुरु ही हमारा उद्धार और कल्याण करेगा। एक महात्मा जी थे, अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहे थे। गुरु जी आगे आगे, चेलाराम पीछे पीछे जा रहा था। तो गुरु जी धाराओं में जब जा रहे थे, जल धाराओं में, नदी में, उसका पैर लड़खड़ाने लगा तीव्र धारा होने के कारण। तो पीछे पीछे आ रहे अपने सेवकों से महात्मा ने कहा कि तू मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा। सेवक सुन तो लिया लेकिन पकड़ा ही नहीं बाह को, फिर आगे बढ़ते जा रहा है। फिर महात्मा ने कहा अपने चेले से कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो इस धाराओं में मैं बह जाऊंगा। फिर भी उसने नहीं पकड़ा। फिर महात्मा ने कहा मेरी बाह को पकड़ो, फिर भी नहीं पकड़ा। तो महात्मा को गुस्सा आ गया। तो महात्मा चेलवा का बाह पकड़ लेता, घींचते 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 सूखी जमीन में जाके पटक देता है और कहता है बेवकूफ कहीं का, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो मैं बह जाऊंगा, न तू कुछ बोलता है न बाह पकड़ता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तब चेलाराम ने कहा कि गुरुजी ये तो छोटी मोटी धाराएं हैं, आप तो भवसागर से पार करते हैं, मुझे आप पर विश्वास और भरोसा है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी भरोसे से आपका मैंने बाह नहीं पकड़ा। तो इसको कहते हैं विश्वास, भरोसा कि हमारे सदगुरु महाराज जो हैं वो भवसागर से पार करने वाले हैं। गुरु महाराज के एक पद में है, सदगुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या, सदगुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या, कर ताजो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, कर ताजो नित्य अभ्यास ना। गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु कृपा की आसना, परिवार पर आस है, धन पर आस है, कुटुंब पर आस है, संसार पर आस है, संपत्ति पर आस है, और यदि सदगुरु पर आस नहीं है तो सब फूस फास है। सदगुरु पर आस, विश्वास, भरोसा रखना चाहिए। जैसे यहाँ बराबर सत्संग के लिए आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। कहाँ मैं भागलपुर कुप्पा घाट में रहता हूँ, वहाँ से माता जी की श्रद्धा और विश्वास कहिए जो मैं यहाँ आ पाता हूँ। तो गुरु पर इतना विश्वास है इनको, जो कि ये वहाँ से बुला बुला करके गुरुवाणी को सुनती है, संतवाणी को सुनती है, सत्संग को सुनती है। इसको कहते हैं दृढ़ विश्वास। गुरु महाराज पर समर्पण, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। यह जो समर्पण है
और यह जो सेवा है, सत्संग करना भी एक सेवा है, सत्संग कराना भी सेवा है। इस तरह से जो सेवा और समर्पण सदगुरु के प्रति है, कहते हैं उसका खास काम बनता है, विशेष काम बनता है। तो गुरु महाराज कहते हैं जिनको विश्वास नहीं है उनका जीवन अधूरा है। भगवान श्री राम ने कहा, करण धार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। भगवान श्री राम कहते हैं जो कर्णधार सदगुरु हैं, मल्लाह खेने वाले खेवटिया सदगुरु हैं, कहते हैं उनके शरण में जाकर के सद शिक्षा लेकर के सतत साधना करना चाहिए, तब इससे उद्धार और कल्याण होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु पर विश्वास हो और साधना के प्रति भी एक झुकाव हो, लगाव हो। यदि आप साधना नहीं करते हैं तो फिर आप विश्वास तो करते हैं सदगुरु पर, लेकिन सफलता मिलने में कठिनाई होगी। क्यों? मान लिया जाए आप स्कूल जाते हैं, शिक्षक लोग आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, बुझाते हैं। यदि वह स्टूडेंट विद्यार्थी सिर्फ सुनकर के रह जाए, अमल में ना लावे, तो वो कैसे सफलता प्राप्त करेगा? इसलिए सदगुरु की जो सार शिक्षा है उसको याद रखनी है और सदगुरु पर विश्वास, और उसके बाद सदगुरु की शिक्षा पर अमल। जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। सदगुरु पर आस और नित अभ्यास, ये दोनों जोड़ दिए हैं गुरु महाराज। विश्वास भी रखिए, अभ्यास भी करिए, तब आपका काम होगा। ये काम खाली विश्वास रखिएगा, ध्यान अभ्यास नहीं करिएगा तो काम अधूरा हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सदगुरु पर विश्वास भी रखना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। विश्वास से आपका काम बढ़ेगा, बनेगा। जिस पर आप विश्वास रखते हैं वो प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं, और जब खुश हो जाते हैं तो आपको कुछ न कुछ देते हैं। तो सदगुरु पर यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो क्या देंगे? कहते हैं सदगुरु महाराज प्रसन्न होंगे तो साधना में आगे बढ़ा देंगे, साधना में सफलता दिला देंगे। उस पर विश्वास रखने का मतलब यही है। आप किसी को मानते हैं तो जिसको आप मानते हैं वो दे क्या सकता है? उसके पास जो रहेगा वही नहीं देगा। जैसे संसार के लोगों को यदि आप मानते हैं, यदि वो खुश होता है तो कुछ रुपया दे देगा, धन दे देगा, सहयोग कर देगा, और क्या कर सकता है? और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सदगुरु यदि प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, वो क्या देते हैं? कहते हैं वो अंतर साधना में आगे बढ़ाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा एक पद लिखा है, सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही, सुख मन के जीना नाल से। गुरु महाराज के विचारों को गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि संत वाणी है, अनुभव वाणी है, सिद्ध वाणी है। तो ध्यान से जब सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, तो आपका कल्याण होगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। सुख मन कहते हैं सुषुम्ना को, आज्ञा चक्र को। जब बिंदु ध्यान करते हैं तो सुषुम्ना में ध्यान करते हैं। कहते हैं सुख मन के झीना नाल से, वह जो सुषुम्ना है वहां झीना रास्ता है, छेद है, बहुत महीन। कितना महीन है? कहते हैं बाला ग्रसत सहस्रम तस्य भागस्य भागिन
तस्य भागस्य भागार्धं तत्क्षयतु निरंजन। बाल के नोक को 100,000 भाग करिए, उसका जो आधा भाग होगा उतना महीन रास्ता है। उसी महीन रास्ते में मन को प्रवेश कराना है। तो गुरु महाराज कहते हैं वो जो सुषुम्ना है, जो आज्ञा चक्र है, वहां पर अमृत की धारा बह रही है। लिक्विड रूप में है क्या? तरल रूप में बहता है। जैसे हम लोग जो खाते पीते हैं वैसा बहता है क्या? लोग सब पंचामृत बनाते हैं, तो पंचामृत वो नहीं, प्रपंचामृत है। अरे अमृत बाहर में नहीं है, अंदर में है। कहते हैं अमृत है बातों की बात, अमृत है संतन के पास। किसके पास है? संत के पास है। वह अमृत किस रूप में है? जो गुरु महाराज ने कहा कि अमृत की धारा बही रही। कहते हैं ज्योति और शब्द की जो धारा है यही अमृत है। यही धाराएं वहां चलती रहती है, और कोई वो लिक्विड टाइप का नहीं है जो हम लोग खाते पीते हैं शरीर में। तो कहते हैं वो ज्योति और शब्द की धारा, अमृत की धारा बही रही। तो करना क्या है? गुरु महाराज कहते हैं मीन सूरत धार धर, भाठा से सिरा चढ़े। मीन कहते हैं मछली को। मछली का उदाहरण उपमा गुरु महाराज ने क्यों दिया? कहते हैं एक मछली होती है सफड़ी, और सफरी मछली बड़ी पतली होती है, छोटी होती है, लेकिन उसमें तैरने की कला होती है। कैसे तैरती है? कहते हैं भाटे से सिरा चढ़ी रही। विपरीत दिशा की ओर मछली जाती है। तो यहां मन का जो उदाहरण दिए हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं मन ब्रह्मांड से पिंड में आ गया है, नीचे गिर गया है, बहिर्मुखी हो गया है, विषय विमुख हो गया है मन। फिर इसको क्या करना है? कहते हैं इस मन को समेटना है, अंतर्मुख करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे सफरी मछली पतली होती है, तो मन को भी पतला करना पड़ेगा। मन महीन कर लीजिए तब पी लागे हाथ। और क्या करना है? मन को महीन तो करना है, इसको तीक्ष्ण भी करना, तेज भी करना है, क्योंकि मछली तेज भी होती है, सफरी मछली। कहते हैं कि तब जब मन महीन होगा, जब पतला होगा, तब जाकर के अमृत की धारा का पान करेगा। हमारी जो सूरत है वो बहिर्मुखी हो गई है, उसको अंतर्मुख करना है, उसको सूरत को समेटना है। सूरत संभालो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ री। सूरत संभालो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ री। गुरु महाराज कहते हैं सूरत को संभालो। अब कोई बच्चा है तो उसको संभालते हैं आप, या अनाज पानी बिखरा हुआ तो उसको संभालते हैं। सूरत सूक्ष्म है, और उस सूरत को हम संभालेंगे कैसे? दिखाई तो नहीं देता है। सूरत को देखते हैं? नहीं देखते हैं, लेकिन गुरु युक्ति के द्वारा, भजन भेद के द्वारा, साधना के माध्यम से हम सूरत को समेट सकते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा है? दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करो हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करो। कहाँ दृढ़ करेंगे? कबीर साहब बतलाते हैं, गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन करू हो जोगी, त्रिकुटी में जोगी धर हूँ धियन माँ, त्रिकुटी में जोगी धर हूँ धियन माँ, त्रिकुटी में दृढ़ करू दृढ़ करू दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो
हो सूरतिया की डोरिया दृढ़ करो, हो सूरतिया की। कबीर साहब कहते हैं सूरत को मजबूत करो। दृढ़ करने का मतलब मजबूत करो। क्यों? सूरत कमजोर हो गई है, सूरत फंसी संसार में, ताते परिगा दूर, सूरत बांधी सुस्थिर करो, आठों पहर हो जूर। कहते हैं सूरत संसार में फंस करके कमजोर हो गई है, इसको कहते हैं मजबूत करने के लिए। तो मजबूत करने का मतलब ये है सूरत को अंतर्मुख करो, सूरत को लक्ष्य में लगाओ, सूरत को बिंदु में लगाओ, तब यह सूरत समेट करके मजबूत हो जाएगी। जैसे चादर बिछी हुई है, तो यदि उसको हम समेटते हैं तो चादर को समेटने से उसकी मोटाई बढ़ जाती है, लेकिन उसका ऊर्ध्वगमन होता है। चादर को समेटने से उसका ऊर्ध्वगमन होता है, मतलब चादर जो बिखरी हुई थी, पसड़ी हुई थी, समेटने से वो ऊंची हो जाती है, ऊपर हो जाती है ना। कोई भी चीज को समेटिए तो ऊंचा हो जाएगा, कोई भी चीज हो। तो जब चादर को समेटते हैं तो उसका ऊर्ध्वगमन होता है, ऊंचा उठता है। उसी तरह से बिखरे हुए मन को जब समेटेंगे वो भी ऊंचा हो जाएगा। तो होगा क्या? हमारे अंदर में जो आवरण है अंधकार का वो फट जाएगा। जैसे मान लिया जाए यहीं पर समेटते समेटते इतना ढेर हो जाए कि छत के ऊपर जाना चाहे तो छत को तोड़ के जाएगा ना ऊपर। उसी तरह से मन को समेटते समेटते इतना समेटते हैं कि वह जो आवरण है अंधकार का वो फटता है। सिमटाव में ऊर्ध्वगमन होता है और ऊर्ध्वगमन में आवरण भेदन होता है। तो जब आवरण भेदन होगा तो अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। उसी तरह से हम अंतराकाश में दृष्टियों की क्रिया करते हैं अंतर में, वहां पर जाकर के हम अपने मन को समेटेंगे, दृष्टि को समेटेंगे, और जब समेटेंगे तो ऊर्ध्वगमन होगा, पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए कहते हैं कि सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धारधर भाठा से सिरा चढ़ी। अर्थात पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाएंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे, प्रकाश से शब्द की ओर जाएंगे, शब्द से निःशब्दम परम पदम में जाएंगे। इस तरह से समेटने के लिए गुरु महाराज कहते हैं। इसके लिए युक्ति क्या है? गुरु महाराज युक्ति बतलाते हैं। क्या? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, गुरु की आज्ञा मान प्यारे। गुरु महाराज कहते हैं सबसे पहले गुरु मंत्र जप, उसके बाद कहते हैं गुरु ध्यान कर। गुरु मंत्र जपने से हम प्रारंभ करते हैं मन को समेटने का। समझ गए? यहीं से मन समेटने का काम शुरू होता है। मंत्र जप दृढ़ता के साथ करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे, समय दे करके करेंगे, मन का सिमटाव होगा। यदि आप व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें संबोधन लिखा रहता है, हे अरे, यह बुलाने का शब्द है। हे इधर आओ, अरे इधर आओ बोलते हैं ना। तो मंत्र जो है आवाहन है, बुलाते हैं किसको? इष्ट को, गुरु को बुलाते हैं। तो कहते हैं जब दृढ़ता पूर्वक मनोयोग पूर्वक मंत्र का जप करेंगे तो हमारे इष्ट अवश्य आएंगे। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर। दूसरे नंबर में गुरु महाराज कहता ध्यान करो। जब ध्यान करेंगे तब उसमें सिमटाव होगा। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर। देखिए गुरु महाराज ने सेवा भी जोड़ दिया है। कौन सेवा?
सब तरह की सेवा, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, सत्संग की सेवा, साधना की सेवा, हम आप जो भी साधक हैं, ध्यान जो करते हैं, यह गुरु की सेवा है। ध्यान करना भी सेवा है। तो गुरु महाराज कहता गुरु सेव कर, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करते हैं तो अभी एक सेवा है। तो यह जो गुरु मंत्र, गुरु ध्यान करेंगे, यह एक सेवा है। कहते हैं गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु जो कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन करो, और गुरु जो कहते हैं सदा उसका पालन करो, कर सदा गुरु की कही। अब गुरु महाराज कहते हैं यदि आप आज्ञा का पालन करेंगे, जो गुरु ने कहा है, तब क्या होगा? मान लिया जाए हम आज्ञा का पालन करते रहें तो होगा क्या? एक छोटा सा उदाहरण समझिए। जैसे आपका बेटा है, बड़ा प्यारा है, दुलारा है, वो आपके कहे अनुसार चलता है। जैसे आप कहते हैं कि बेटा हमको ये चीज़ का जरूरत है, वो कर देता है तो आप खुश होते हैं ना। जैसे बेटा को कहते हैं बेटा हमको सत्संग करना है, कहते हाँ माँ कर लो, बाबा को बुला लो, जो खर्चा होगा सो दे देंगे, कहते हैं ना। तो जब आपके कहे अनुसार बेटा चलता है, आपका दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है कि नहीं नहीं हमारा जो बेटा है आज्ञा का पालन करता है, बड़ा अच्छा बेटा है। फल की बात कहते हैं, माता जी अजय बाबू को देख करके बड़े प्रसन्न हो गई। माता जी ने कहा अजय बाबू से कि बेटा तुम मेरे पास आओ। पास गए, अजय बाबू ने माता जी के चरणों में प्रणाम किया। उदारता पूर्वक माता जी ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, अच्छे से रहो। ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा को अनुकूल जान करके आज्ञा का पालन करने के कारण दिल जो खुश हो गया तो देने का मन हो गया। देंगे क्या? बेटा के पास तो धन संपत्ति सब ही है, लेकिन माँ का जो एक आशीर्वाद होता है सबसे बढ़कर के होता है, वही बढ़कर के चीज माता जी ने कल दिया। समझ गए? तो जब कोई खुश होता है तो सबसे विशेष चीज देना चाहते हैं, आशीर्वाद। आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है, धन संपत्ति कुछ भी नहीं है आशीर्वाद के सामने। तो दिल खुश होता है तो आप आशीर्वाद देते हैं। तो गुरु महाराज की आज्ञा का जब हम पालन करेंगे, जब वो खुश होंगे तो क्या देंगे? अब गुरु महाराज बतला रहे हैं कि क्या देते हैं, ध्यान से सुनिए। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे, बता उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे, बता दूने नासा मध्य सन्मुख सुई अग्र धर ले लही, सुख मन के जीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं यदि आप आज्ञा का पालन करेंगे, यदि गुरु खुश हो जाएंगे, वह चीज बताएंगे जो आज तक गुप्त है। जैसे कोई रखते हैं ना, कोई सोना चांदी हीरा जवाहर रुपया पैसा रखते हैं गुप्त रूप से, और जब खुश हो जाते हैं तो दे देते हैं कि नहीं नहीं दे दो इसको, या भेद बता देते हैं कि देखो हमारे पास जो रखा हुआ है वो तुम्हारे लिए है, एन वक्त पर जरूरत पड़े तो तुम ले लेना, क्योंकि तुमसे हम बहुत खुश हैं, तुम सेवा करता है, बढ़िया से हमको रखता है, तो हमारे पास जो कुछ भी है वो किसके लिए है, हमारा सेवा इतना करता ही है ना, ले लो तुम ही। तो खुश होकर के देते हैं ना। तो गुरु महाराज कहते हैं संत सदगुरु वह भेद बतलाते हैं, वह राज बतलाते हैं, वह रहस्य बतलाते हैं जो कोई नहीं बता सकता है। वह अंतर का चीज देते हैं, अद्भुत चीज देते हैं, साधना की सफलता दिलाते हैं, संसार के लोग नहीं दिला सकते। कहते उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे, बता। तुमको गुरु बता देंगे कब? जब उनके कहे अनुसार करोगे, चलोगे, तब बताएंगे। कहते हैं दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रधर ले लही।
आज्ञा चक्र में जब आप ध्यान करते हैं, दोनों दृष्टि को जब मिलाते हैं तो हमारी दृष्टि तीक्ष्ण हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। कहते हैं जब दृष्टि का सिमटाव होता है, हमारी दृष्टि तेज हो जाती है। कहता तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। तेजस स्वरूप बिंदु का जब आप ध्यान करते हैं तब कहते हैं होगा क्या, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहत सार में मिल लहले सत पद को सही। सुख मन के जीना नाल। गुरु महाराज कहते हैं अंधकार फट जाएगा, प्रकाश मिलेगा। कहते हैं उस प्रकाश मंडल में सैर कर, घूमिए, आनंद लीजिए। कोई अंधकार में पड़ा है बरसों से, उसको एकाएक बिजली बत्ती में ले आइए, कितनी खुशी होगी। बाप रे वाह, नरक में पड़े हुए थे, दुख भोग रहे थे, अभी हम स्वर्ग में आ गए। कहते हैं सदगुरु की ऐसी कृपा होती है, ऐसा आशीर्वाद होता है कि साधक अंधकार से प्रकाश में चला जाता है। अब प्रकाश में कहते हैं आनंद लेता है, सैर कर। उसके बाद कहते हैं शब्द अनहद सार में मिल, वहां शब्दानुभूति होती है। उस सार शब्द में जाकर के साधक आनंद लेता है। शब्द अनहद सार में मिल लहले सतपद को सही। कहते हैं इस तरह से जब आप करेंगे, सतपद कहते हैं परमात्मा पद को, परमात्मा की प्राप्ति। आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, सतपद की प्राप्ति होगी। जब इतना आप कर लेते हैं तब क्या होता है। अब देखिए गुरु महाराज अंतिम में क्या निर्णय देते हैं, डिसीजन देते हैं कि जब यहां तक आप कर लेंगे तो दुख दर्द भव के सब मिटे। सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भव के। गुरु महाराज कहते हैं दुख और दर्द जो संसार में होता है सब मिटे। दुख भी मिट जाएगा, दर्द भी मिट जाएगा, पीड़ा भी मिट जाएगी, संताप, कष्ट, कलह, झंझट, आफत सब दूर हो जाएगा, सब मिटे। सतगुरु चरण नित से ये, लेकिन सदगुरु का सेवा करते रहिए, सदगुरु चरण नित से ये। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। गुरु महाराज कहते हैं जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। सीधा सीधी कह दिए, गुरु भक्ति मूल है, जड़ है। गुरु की सेवा, आज्ञा का पालन, सत्संग और गुरु महाराज की जो सेवा है, ध्यान, ये करना है। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। गुरु महाराज ने कहा गुरु में प्रेम रखिए, सत्संग की सेवा करते रहिए, सत्संग कराते रहिए। इसी तरह से भवसागर से छुट्टी मिलेगी। जो सत्संग को छोड़ देता है वो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा, नरक चला जाएगा। इसीलिए सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। आज अंतिम सत्संग है इस बेला का, माता जी का यज्ञ पूरा हो रहा है, तो अंतिम शब्द गुरु महाराज का सुना देते हैं। जब गुरु महाराज शरीर छोड़ रहे थे उस समय उनके मन में क्या चल रहा था। कोई भी शरीर छोड़ता है तो मन में कुछ चलता ही है। या तो कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि बेटा को बता देता कि ये धन ले लेना तुम, बहू को बता देता कि यहाँ सोना चांदी रखें, ये ले लेना तुम, अथवा कहता है कि हम बैंक में रखें, वहाँ से ले लेना तुम, अथवा कहता है कि मेरे लिए बढ़िया से श्राद्ध कर देना, कुछ तो कहता ही है। तो अंतिम में संसार के लोग क्या क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं। गुरु महाराज अंतिम शब्द में क्या कह रहे थे, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए, नाम सुमर लीजिए।
इसके बाद गुरु महाराज की आवाज बंद हो जाती है और संसार से वो विदा ले लेते हैं। तो गुरु महाराज ने जो कहा अंतिम में सुकृत कर ले, तो गुरु महाराज के मन में यही बात चल रहा था, तब ये न कहा। नहीं तो कहते कि कुप्पा घाट को संभाल लो, किसी शिष्य को बुला लेते, कहते तुम उत्तराधिकारी बन जाओ, किसी को बोल देते कि मेरा जो दक्षिणा वाला रुपया है तुम ले लो, किसी को बोल देते शिष्यों को कि कुप्पा घाट जो है ना बढ़िया से सजा देना। ये सब सांसारिक बात करते, लेकिन नहीं, गुरु महाराज के मन में यही था कि सबसे बड़ा संदेश और उपदेश धन यही है, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब संसार से चले जाएंगे। रोज लोग मरता है, प्रत्येक दिन टीवी में सुन लीजिए, अखबारों में पढ़ लीजिए, रोज यहां से जा रहा है, हम भी चले जाएंगे। गुरु महाराज ने अंतिम में, गुरु महाराज ने कहा था ऑल मैन मस्ट डाई, अंग्रेजी में सभी लोग अवश्य मरेंगे। तो मरेंगे तब क्या करेंगे? तो कहते हैं कि देह धरे कर यही सुभाई, भजिए राम सब काम भी आई। देह धारण करने का यही पल है कि भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। और मूल बात जो मैंने कहा, सत्संग करिए, कराइए, साधु की सेवा करिए और करवाइए, गुरु की आज्ञा का पालन करिए और करवाइए। इस तरह से ध्यान, सत्संग, सेवा आप रखे रहिए, इसी में आपका लोक और परलोक बनेगा, इसी में सबका कल्याण है। यही जीवन का जड़ है। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।